ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने औद्योगिक घराने के एक युवक को जाल में फंसाकर उसके इस्लामिक कन्वर्जन की साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े बताए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि पाकिस्तानी शहर लाहौर के मौलाना तारिक जमील, हैदराबाद के डॉक्टर असरार अहमद और कराची के ताहिरुल कादरी जैसे चेहरे अलग अलग संगठन बनाकर ऐसी साजिश कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने भारतीय नौजवानों से अपील की है कि पाकिस्तानी विद्वानों की न तो तकरीर सुनें और न पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें। ऐसे किसी ऐप से भी न जुड़ें जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से देश विरोधी षड्यंत्र में शामिल ऐप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तुरंत पाबंदी लगाने की मांग उठाई है। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन ने जिस घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, उसे लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हड़कंप मचा है। जैन समाज के एक छात्र को ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसाकर उसका इस्लामिक कन्वर्जन कराने के मामले में यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला ऐसा है कि मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बच्चों पर खतरा भांपकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र में जैन समाज के एक प्रमुख उद्योगपति के बेटे के धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। छात्र के इस्लामिक कन्वर्जन को लेकर परिवार ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा जिम करने का शौकीन था। वह दिन में कई बार जिम करने जाता था। अचानक उसका व्यवहार बदलना शुरू हो गया तो घर वालों ने उसके बारे में जानकारी की। पीछा करने पर पता लगा कि जिम जाने की कहकर वह दिन में 5 बार मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। परिवार के मुताबिक उनका बेटा ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए मुंबई के रहने वाले बद्दो नामक संपर्क में आया था। उसके बाद बेटे की गतिविधियां बदलने लगीं। वह कई घंटे बाद घर लौटता था। शक होने पर उसका पीछा किया गया तो पता चला कि वह गाजियाबाद में सेक्टर 23 संजय नगर स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। सच सामने आया तो परिवार घबरा गया। जैन परिवार के पूछने पर बेटे ने जवाब दिया कि इस्लाम अन्य धर्मों से बेहतर है, इसलिए उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है। बेटे के मोबाइल और लैपटॉप को जब खंगाला गया तो उसमें तमाम इस्लामिक सामग्री मिली। इसमें कुछ सामग्री ऐसी भी थी जो भारतीय कानून के खिलाफ थी। मुंबई के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के बद्दों ने करीब 2 साल पहले उनके बेटे को कंप्यूटर पार्ट्स बेचे थे, जिसके बदले में बेटे ने जुलाई 2021 में बद्दों को 20,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। तब से बद्दों के प्रभाव में वह छात्र था। घंटों उसके साथ मोबाइल पर बात करता था। कई और भी नंबर थे जिनसे उसकी बातचीत होती थी। उद्योगपति ने पुलिस से आशंका जताई कि उनका बेटा बिल्कुल अबोध है और उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा सकता है। पुलिस ने छात्र के धर्मांतरण के मामले में मुंबई निवासी बद्दो तथा गाजियाबाद की मस्जिद के इमाम के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार कर लिया था, मगर मुंबई का बद्दो अब तक नहीं पकड़ा जा सका है। बद्दो ने धर्मांतरण के बाद नाबालिगों को दुबई ले जाने का लालच दिया था। उनसे कहा गया था कि हवाई यात्रा, खाना पीना और रहना सहना सब मुफ्त होगा। पुलिस को यह जानकारी बद्दो और नाबालिग छात्रों की चैटिंग से मिली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आ चुकी है कि गाजियाबाद का छात्र इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नायक का भी समर्थक है। जाकिर नायक भड़काऊ भाषण देता है। उस पर भारत में भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे मामलों में FIR दर्ज है और वह वांटेड चल रहा है। गिरफ्तार मौलवी अब्दुल रहमान की व्हाट्सएप चैट से भी पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। कई नाबालिगों को इस्लाम धर्म अपनाने तथा उन्हें नमाज पढ़ने के लिए वह उकसाता था। अब्दुल रहमान मूल रूप से यूपी के बलिया जिले का रहने वाला है और करीब 3 दशक से गाजियाबाद में रह रहा था। रहमान द्वारा गाजियाबाद के 2, फरीदाबाद और चंडीगढ़ के एक नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन कराने की पुष्टि हुई है। जांच में पूरे रैकेट के पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराने के बाद नाबालिगों को पाकिस्तानी धर्मगुरु डॉक्टर तारिक जमील की तकरीरें सुनाई जाती थी। डॉक्टर तारिक जमील तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इसे लेकर यूपी ATS भी जांच में जुटी है। अफसरों का यह भी कहना है कि कन्वर्जन गैंग 3 चरणों में नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराता था। पहले और दूसरे चरण में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाया जाता था, जबकि तीसरे चरण में उन्हें भड़काऊ तकरीरों से
कट्टर बनाया जाता था। अंदेशा जताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद नाबालिगों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की भी चाल हो सकती है। इसे लेकर भी जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन में जुटी हैं। गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का असली सरगना बद्दो बताया जाता है। हालांकि उसका असली नाम खान शहनवाज मकसूद है, जो ठाणे महाराष्ट्र के देवरीपाड़ा इलाके का रहने वाला है। यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार करने ठाणे पहुंची, मगर तब तक वह वहां से फरार हो चुका था। गाजियाबाद की पीड़ित जैन फैमिली ने बद्दो को नाबालिग बेटे से 1.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कराने की जानकारी दी है। जांच में यह पता लगा है कि बद्दो ने यह रकम खान शहनवाज मकसूद के बैंक खाते में ट्रांसफर कराई थी। खाते को खंगालने पर पुलिस को हजारों की संख्या में ट्रांजैक्शन मिली हैं। शक है कि बद्दो धर्म परिवर्तन कराने के साथ लोगों से मोटी रकम भी ऐंठता था। बद्दो की गिरफ्तारी से और भी ज्यादा चौंका देने वाले राज सामने आने की संभावना है। गाजियाबाद की घटना को लेकर चिंतित बरेलवी मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी ने कहा है कि गेम के जरिए एक पाकिस्तानी ऐप यूथ क्लब से कुछ नौजवान जुड़े और उनको धर्मांतरण करने के लिए लालच का सहारा लिया गया। इस्लाम में लालच और डराकर या दबाव में लेकर किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण करना जायज नहीं है। सूफियों ने भारत में प्यार मोहब्बत और दिलों को जोड़ने का काम किया है। गाजियाबाद के नौजवान का गेम के जरिए धर्मांतरण कराने वाले ऐप पाकिस्तानी हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐपों के जरिए आतंकी गतिविधियां भी की जा रही हैं। ये देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। आप भी सुनिए बरेलवी मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने गाजियाबाद मामले को लेकर क्या कहा है। गाजियाबाद की घटना ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए मैं आज अपने मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो पाकिस्तान द्वारा संचालित किसी भी एक ऐप को, किसी भी नेटवर्क सोशल साइट को कतई न देखें और न ही वहां के दानिश्वरों के जरिए लिखी गई किताबें या तकरीरें न सुने। और मैं वालिदैन से भी कहूँगा कि अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर ध्यान दें, उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी सरगर्मियों पर भी नज़र रखें कि क्या चीज़ वो पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ वो देख रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी अलग अलग साइट और अपने अपने अलग संगठनों के नाम से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। उनमें मौलाना तारिक जमील, डॉक्टर असरार अहमद और डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोग शामिल हैं। इन लोगों का लिटरेचर न पढ़ा जाए और चूंकि इनके लिटरेचर में इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को बहुत जगह हाईलाइट किया है और कश्मीर के मुसलमानों को उकसाया और भड़काया है। भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में भारत की तस्वीर को मस्ख करने के लिए और बदनाम करने के लिए ये लोग तकरीरें करते हैं, लिटरेचर लिखते हैं और फिर उसको सोशल साइट पर डाल करके लोग पढ़ते हैं और इसी से नौजवान बिगड़ रहे हैं। गेम के जरिए जिस तरीके से तब्दीली मजहब का वाकया रूनुमा हुआ, इस तरह बहुत चिंता की विषय है, बहुत सोचने की बात है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो दुनिया के कोने कोने में है, उसके साथ साथ में पाकिस्तान में स्थापित वहां की बानियों संस्थापकों द्वारा संगठन हमारे भारत में भी चल रहे हैं। इस पर और इस तरह की एक्टिविटीज पर और लिटरेचर पर हुकूमत हिंद को काम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है।